अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर हूँ। आज मैं बना रही हूँ पैनल वाला फ़्रॉक। तो ये फ़्रॉक शर्ट का कपड़ा यानी फ़्रॉक का कपड़ा है और ये इसका ट्राउज़र है। ये मैं बिल्कुल सिंपल बनाऊँगी। ये सिर्फ इसलिए रखा है कि इस कपड़े से मैं इस कपड़े के ऊपर डिज़ाइनिंग करूँगी। लॉन का है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। शर्ट का कपड़ा जो फ़्रॉक का कपड़ा है मैंने बिल्कुल सीधा करके रख लिया है। ये 4 फोल्ड है, इस तरह से डबल भी हुआ हुआ है इस साइड से। ये डबल वाली साइड है और ये इसकी कन्नी वाली साइड है। तो इसको यहाँ पे इस तरह रखते हैं। मैं मार्किंग शुरू करती हूँ। इसकी जो लंबाई है वो मैंने ली है 37 और 36 जो है ना मुझे तैयार चाहिए, इसलिए मैंने 37 ली है। ये इसकी लेंथ है और बाकी जो इसका जितना बार था कपड़े का वो पूरा मैंने रख लिया है। तो इसकी मैं ऊपर वाली साइड से कटिंग शुरू कर रही हूँ, यानी कंधे वाली साइड से। यहाँ से मैं इसकी जो पैनल है वो कट कर रही हूँ। सबसे पहले ये फ्रंट होगा, इस तरफ वो बाकी जो पैनल्स होंगी वो होंगी और यहाँ से मैं इसकी कटिंग शुरू कर रही हूँ। तो यहाँ से मैं 5 इंच पर एक निशान लगाऊंगी इस तरह से। और ये इसका सेंटर पार्ट होगा, देखें इस साइड है, इस तरह आप ये याद रखना है। और उसके बाद मैं थोड़ा 14 इंच की नीचे गहराई पर एक और निशान लगाऊंगी। यहाँ पे ये निशान मैं इसलिए लगा रही हूँ यहाँ तक हमारी फिटिंग का निशान बनेगा। तो यहाँ पर मैंने 5 इंच और ये फिटिंग वाली जगह पे यहाँ आके मैं थोड़ा 5.5 इंच रखूँगी। यहाँ पे 5.5 इंच पे मैंने एक निशान लगाया है। ये इसलिए कि ये थोड़ा सा ना यहाँ से यूँ तिरछा करना है इसे, और इस तरह नीचे आते हुए यहाँ पर मैं इसको 10 इंच जो है ना वो जो बिल्कुल नीचे वाली साइड है घेर वाली साइड पे, यहाँ पे मैं 10 इंच पे एक निशान लगा रही हूँ। इसी तरह मैं थोड़ा सा और बिल्कुल इसे तिरछी कटिंग करनी है तो मैं थोड़ा तिरछा करती आऊँगी। यहाँ 5.5 इंच है, इसी तरह 6 यहाँ मैं 7 पे निशान लगा रही हूँ। इसी तरह आगे जो है ना 8 पे हो जाएगा। अब मैं इन सारों को थोड़ा सा मिलाऊंगी और उसके बाद इसे कट कर लूँगी। तो जो हमने मार्किंग की है उसके साथ ही इस तरह मैं निशान लगा रही हूँ। फिर इसी तरह मार्किंग ये जो सेंटर है, सेंटर पैनल हमारा इस तरह अलग हो जाएगा। ये हमारी जो फ्रंट पैनल है उसकी कटिंग हो गई है। अब ये देखें ये वाला हिस्सा यहाँ से थोड़ा बचा है और उस तरफ से ज़्यादा है, इसलिए ये घेर वाली साइड पे जाएगा। इसे हम अब इस तरह रखेंगे इस तरफ से, और यहाँ पर इस तरह से इसे इसके साथ अटैच करेंगे। इसकी बाजुओं की कटिंग मैं बाद में करूँगी क्योंकि यहाँ पे डिज़ाइनिंग करनी है, और डिज़ाइनिंग करने के बाद हम जो है ना जो जैसे बचेगी इसकी चौड़ाई वो उसके हिसाब से फिर इसकी कटिंग करेंगे कंधों की। तो ये जो कन्नी वाला हिस्सा है, ये कन्नी जो सख्त होती है ये मैं निकाल दूँगी। उसके बाद यहाँ पे मैं इसे अटैच करने का बाकी आपको तरीका दिखाती हूँ, डिज़ाइनिंग दिखाती हूँ सारी। तो वो जो तिरछी साइड है वो बाहर की तरफ जाएगी। तो स्टिचिंग मैं शुरू कर रही हूँ। स्टिचिंग के लिए ये देखें ये हमारे फ्रंट पार्ट जो है, ये बैक पार्ट है, इसे मैं अलग करके रख लूँगी। ये फ्रंट पार्ट है। तो इसको जो है ना ये इस तरह की पट्टी मैंने ली है लंबी, बिल्कुल इस तरह यहाँ से स्टिच किया है। इतना स्टिच करने के बाद इसको मैंने बिल्कुल सीधा कर लिया है, यानी इस तरह की पट्टियों को सीधा कर लिया है। और उसके बाद मैंने इस तरह उन पट्टियों को दोबारा सीधा करके प्रेस करके इस तरह से 2.5 इंच इसकी लंबाई है। यहाँ से ये इसकी 2.5 इंच की लंबाई के इस तरह के मैंने बहुत सारे ये पीस जो है ना वो कट कर लिए हैं। और इस कपड़े को जब मैंने लिया है तो इसकी पट्टी ये जो इस तरह की इसकी चौड़ाई है ये भी मैंने 2.5 इंच ही ली है यहाँ तक। और इस तरह मैंने इसको डबल फोल्ड किया, यहाँ सिलाई लगा के इसे सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद प्रेस किया है। प्रेस करने के बाद मैंने इस तरह से पट्टियाँ तैयार कर ली हैं। अब इसको इनको करते हैं स्टिच। तो ये डिज़ाइनिंग जो है ये मैं शुरू कर रही हूँ। ये पट्टी इस तरह मैं फ़ोल्ड करूँगी डबल, और ये जो फ्रंट साइड है और ऊपर वाली कंधे वाली साइड है यहाँ मैं 1.5 इंच छोड़ूंगी। कुछ कटिंग भी होनी है और सिलाई में भी आना है। उसके बाद से मैं इसे यहाँ से यहाँ रख के स्टिच करना शुरू करूँगी। तो ये पट्टियाँ इस तरह मैं लगाती जा रही हूँ। फासला बिल्कुल इतना रख रही हूँ जितना ही इस पट्टी का खुद जितना साइज़ है उतना ही दोबारा मैं फासला छोड़ रही हूँ इनके दरमियान, और इसी तरह मैं इनको रखते हुए स्टिच करती जाऊँगी। इन पट्टियों को मैं दोनों साइडों पर सेम फासले से लगा लूँगी अच्छे तरीके से। डिज़ाइनिंग के बाद ही हम इसकी अगली कटिंग करेंगे। तो ये डिज़ाइनिंग मैंने इसकी कर ली है। अब इसके ऊपर वही पैनल लगाएंगे जो अभी मुकम्मल तो कट नहीं हुए हुए, लेकिन जो तिरछी कटिंग हमारी बची थी वही वाली हम इसके ऊपर यहाँ पर लगाएंगे। फिर हम इसके बाजुओं की कटिंग करेंगे। जो छोटा हिस्सा है ये वाला तिरछी साइड उधर जाने देंगे, जो सीधी वाली कन्नी वाली साइड है वो हम यहाँ पे इसके साथ अटैच करेंगे कुछ इस तरह से। यहाँ से इस पूरे को मैं स्टिच कर लूँगी और दूसरे पैनल को भी इसी तरह यहाँ से इसके ऊपर रखते हुए इसी सिलाई के ऊपर स्टिच कर लूँगी।
इस तरीके से हमारे इस फ्रॉक का घेर काफ़ी बड़ा बनेगा, तो बड़ा घेर वाला जो फ्रॉक है वो बहुत अच्छा लगता है। तो वैसे ये मैंने इसकी जो कलियां हैं वो जोड़ ली हैं। अब इसकी कटिंग करते हैं कंधे की। यहाँ से मैं लूँगी इसका 7 इंच, जो ऊपर कंधे की चौड़ाई है ये 7 इंच लूँगी। इसी तरह मैं 7 इंच गहराई पे एक निशान लगाऊंगी यहाँ पर, और क्योंकि यहाँ तिरछा है इस तरफ से भी मैं इसी तरह ही 7 इंच पैमाइश कर लूँगी यहाँ पे। अब मैं इस लाइन को सीधा कर लूँगी इस तरह, और यहाँ से इस तरह। तो इस तरह से हमारी, तो ये चेस्ट की मार्किंग करूँगी। चेस्ट की जो तैयार लेंथ है, चौड़ाई जो मुझे चाहिए वो है 10 इंच, और इसके अलावा सिलाई का छोड़ना है, तो मैंने मतलब कटिंग करनी है, मैं 11 इंच पर कटिंग करूँगी। यहाँ से हम 14 इंच पे एक निशान लगाएंगे जो हमारी फिटिंग का निशान होगा। यहाँ हमारी फिटिंग आएगी, और फिटिंग हमारी यहाँ से शुरू होगी। हमारी वैसे फिटिंग इसकी लूजिंग के साथ 9 इंच हो रही है, तो ये मैं फिटिंग का निशान लगा रही हूँ, और 1 इंच मैं सिलाई का छोड़ रही हूँ यहाँ पर। तो ये हम सिलाई के जो मार्जिन है ये आपस में मिला देंगे, और ये फिटिंग का जो मार्जिन है ये आपस में मिला देंगे। इस तरह से हमारी ये ऊपर वाली जो है ना, ये कंधे की गोलाई इधर से कर लेंगे। इस सारी की कटिंग एक ही दफ़ा कर लेंगे। ये हमारी हो गई। और यहाँ से आगे जो है ना, क्योंकि फ्रॉक है तो आगे मैं इसको बिल्कुल लूज़ छोड़ दूँगी। थोड़ी फिटिंग यहाँ से देते हुए इस तरह से इसको आगे फ्रॉक की शेप में गोलाई में कट कर दूँगी। ये हमारी हो गई। ऊपर से कटिंग करते हैं। कटिंग कर रहे हो चाहे स्टिचिंग कर रहे हो, प्रेस कपड़े को बार बार करना है। प्रेस करने से कटिंग स्टिचिंग बहुत अच्छी होती है। तो ये हमारी कटिंग इस तरह हो गई है। अब नीचे जो फ्रॉक है इसे थोड़ी सी गोलाई देंगे। यहाँ से हम फ्रॉक को थोड़ी सी गोल शेप देंगे, बिल्कुल आरती सी, क्योंकि हमने ज़्यादा कपड़ा लंबाई के लिए छोड़ा नहीं था। तो यहाँ से सिलाइयाँ आ गई हैं, तो 1.5 इंच जितना हम इसे यहाँ से गोल कर लेंगे बस। तो ये हमारे फ्रॉक की हो गई है कटिंग मुकम्मल। यहाँ से हम कंधे की कटिंग थोड़ी सी गहरी कर लेंगे, फ्रंट साइड की। बैक साइड मैंने अलग कर ली है। तो यह मैंने कटिंग कर ली है। अब गला बना लेते हैं। गला बनाने के लिए मैंने चिप्स ले ली है। इसकी जो लंबाई ली है वो मैंने 9 इंच है, और इस तरह जो है ये तकरीबन 5 साढ़े 5 इंच इसकी मैंने चौड़ाई ली है। तो इसकी पैमाइश कर लेते हैं। इस तरह रखने से ये मैं इसकी जहाँ से चौड़ाई लूँगी 1.5 इंच, 1.5 जितनी यहाँ से मैं चौड़ाई लूँगी, और जो गहराई है यहाँ से ये मैं तकरीबन 7 इंच लूँगी, और 7 इंच पर इसी तरह रख के मैं इसकी चौड़ाई को यहाँ से यूँ भी शेप दे दूँगी, और इसे कट कर लूँगी। ये ब्लैकेट नेक है, तो ऊपर से वैसे गोलाई में मज़ीद अभी कटना है इसने, तो इस तरह से कट कर लेंगे इसे। वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, तभी आपको अच्छे से समझ आएगी। इस फ्रॉक की बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक है। तो इसे अब मैं इस तरह गले पे रख लूँगी, लेकिन इसे मैं कपड़े पे चिपकाऊँगी और फिर गले को ऊपर रख के अंदर की तरफ पलटाऊँगी, तो इस तरह यहाँ पे लग जाएगा। तो गले को इस तरह मैंने कपड़े पे पेस्ट कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर यहाँ से इसकी बिल्कुल साथ साथ ही स्टिच करके इसको अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी। स्टिच कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। गले को इस तरह स्टिच कर लिया है। दरमियान वाला कपड़ा कट कर लिया है, और मैंने छोटे छोटे कट भी लगा लिए हैं। इसे अंदर फोल्ड करूँगी, और अंदर फोल्ड करने के बाद मैं यहाँ पर भी एक स्टिच कर लूँगी पूरे को। तो ये हमने इस तरह इसको सिलाई लगा ली है। अब इसे डबल रखेंगे। इस तरह गले को डबल रखूँगी, तो गले की जो इधर वाली जो गोलाई कट करनी है वो 3.5 इंच तक कट करनी है। तो यहाँ पे मैं एक निशान लगाऊँगी। इसी तरह दूसरी साइड पर भी कट नहीं करूँगी, क्योंकि अभी इसके नीचे वाला जो है ना वो पट्टी लगानी है इसकी। तो इस तरह रखेंगे। ये मैंने एक पट्टी ली है लंबी सी, तो इसके यहाँ से मैं एक पट्टी लगाऊंगी यहाँ तक, और दूसरी मैं इसके ऊपर आगे तक लेके जाऊंगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैं तकरीबन एक पट्टी नाप करके यहाँ से इतनी मैं कट कर लेती हूँ। ये तकरीबन 2.5 इंच की पट्टी है, तो मैंने इसको दोनों साइडों से फोल्ड किया है। ये 1 इंच की पट्टी बन गई है। अब ये जो मैंने यहाँ पे 3.5 इंच पर एक निशान लगाया, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर करके मैं इस तरह इस पट्टी को रखूँगी यहाँ से, और फिर यहाँ से मैं यहाँ तक स्टिच कर लूँगी। आपको दिखाती हूँ। तो आधा इंच ऊपर रखते हुए मैं इसको स्टिच करती भी आऊँगी। यहाँ से पट्टी फोल्ड हुई भी है, प्रेस हुई भी है, तो इसलिए आराम से लगती आ रही है। नीचे भी थोड़ा इजाफी करके मैं इसलिए छोड़ती हूँ, फिर क्योंकि दूसरी पट्टी जब इसके ऊपर आएगी तो इसका जो हिस्सा कट हो जाएगा वो दूसरी पट्टी के नीचे आ जाएगा। तो इस पट्टी को थोड़ा सा नीचे करके मैं फिर से तिरछी सिलाई लगा के इसे निकाल लूँगी। दूसरी साइड भी इसी तरह मैं इसकी पूरी स्टिच कर दूँगी।
तो ये पट्टी इसकी मैंने लगा ली है। अब ये दूसरी पट्टी शुरू करते हैं। ये 2.5 इंच इसकी मैंने जो है ना चौड़ाई नाप की हुई है, चौड़ाई थी इसकी, तो मैंने इस तरह फोल्ड करके इसको 1 इंच का बनाया है। जैसे ये 1 इंच का है, इसी तरह ये भी 1 इंच का। यहाँ से जो निशान लगा हुआ है यहाँ से आधा इंच ऊपर करके मैं इसको रखूँगी। इस तरह से फिर मैं इस पूरे को स्टिच करूँगी। और यहाँ जो है ना 15 इंच पर मैंने एक निशान लगाया है, वहाँ तक मैं इसे जो है ना इस पूरे को इस तरह से डबल स्टिच कर लूँगी। दूसरी पट्टी को भी सेम उसी तरीके से हम लगाते आएंगे। और ये जो 15 इंच है ये फिटिंग के निशान तक जाके बनेगा। तो यहाँ तक मैंने स्टिच कर लिया है। अब ये जो इजाफी कपड़ा है इसे मैं कट कर दूँगी। यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगी हुई है। अब मैं इसको इस तरह से सेट करूँगी कि इसकी जो है कोना ये भी गुम हो जाए और ये भी सेंटर में स्टिच होना शुरू हो। ये सेंटर जो इसका प्रेस हुआ है, ये निशान नज़र आ रहा है इसके ऊपर। इस तरह से मैं इसे सेट करती जाऊंगी और स्टिच भी करती जाऊंगी साथ साथ। तो ये जो पट्टी बन रही है इसे सादा भी छोड़ सकते हैं और इसके ऊपर बटन भी लगा सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर स्किन कलर के ही बटन बनवा के लगवाऊंगी। तो ये यहाँ पर ये निशान नज़र आ रहा है ना, यहाँ तक इसे फोल्ड करना है और बाकी हिस्से को मैं इसे कट कर दूँगी। यहाँ से इस तरह से फोल्ड करके कोना बना के हम इसे आगे इस दूसरी साइड पे ले आएंगे, बिल्कुल सीधा। कोने की सिलाई है इधर बिल्कुल एहतियात से लगाएंगे। देखिए सुई नीचे खड़ा के फिर मैंने साइड मोड़ी है। अब इस तरफ से लगाएंगे, फिर कोने में सिलाई सुई जो है ना खड़ी कर देंगे, फिर ऊपर की तरफ मोड़ेंगे। इस तरह से जो है ना ये कपड़ा अपनी जगह से हिलता नहीं है और सही से स्टिचिंग हो जाती है। यहाँ पे ब्लैकेट वाली जगह पे हल्का सा झोल आ रहा है, इसे हम यहाँ पे छोटी सी चुन्नट देंगे, बारीक सी। जैसे बारीक सी चुन्नट दे के तो आगे इसको हम पूरा कर लेंगे स्टिचिंग करते हुए। तो ये गला हमने तैयार कर लिया है। अब मैं इसे इस तरह डबल रखूँगी। फिर से गले को इस तरह डबल रख के यहाँ से जो है ना 3.5 इंच हमने पहले भी मैं पैमाइश की थी, उसी हिसाब से पैमाइश एक निशान लगा लेंगे। यानी इसकी जो चौड़ाई है गले की 3.5 इंच पर यहाँ से एक निशान लगाएंगे और इसी तरह यहाँ पर भी 3 इंच पर निशान लगाएंगे। पिछला गला भी हम 3 इंच कट करेंगे, तो इस तरह हम यहाँ से 1.5 इंच इस तरफ छोड़ेंगे, क्योंकि 1.5 इंच का हमने वो गला जो है ना लगा लिया था। तो आगे जहाँ 3 इंच आ रहा है यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। इस तरह से हम इसे गोल कट कर लेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट है, इसकी भी हमें उसी तरह ही गला काटना है। यानी 3 इंच इसकी चौड़ाई रखेंगे और इस तरह गहराई में हम इसे 2.5 इंच रखेंगे और इस तरह से हम इन्हीं दो निशानों को आपस में इस तरह गोल करके मिला देंगे और कट कर देंगे। तो ये फ्रंट और बैक की हमारी कटिंग हो गई है। अब हम इसे इस तरह रखेंगे और कंधे जोड़ लेंगे। कंधों की सिलाई मैंने कर ली है। अब इसका गला है, गले के लिए मैंने ये उरेप पट्टी ले ली है, तकरीबन 1.5 इंच चौड़ी है ये। मैं यहाँ से इसको स्टिच करना शुरू करूँगी इस तरह से। ये पट्टी लगाते वक्त दोनों कपड़ों को खींचना बिल्कुल नहीं है, आराम आराम से रखना है ताकि गला बड़ा ना हो जाए और खुला ना हो जाए। तो उरेप पट्टी मैंने लगा ली है। अब इसे यहाँ से इस तरह थोड़ा सा फोल्ड करूँगी और दरमियान में जो है ना मैंने कट लगा लिए हैं। इस तरह मैं इस कपड़े को फोल्ड करती जाऊंगी और इस पूरे जो है ना गले के ऊपर जो उरेप पट्टी है आराम से लगती आएगी और मैं स्टिच करती जाऊंगी। तो गला मैंने बना लिया है। अब इसकी कर लेते हैं फिटिंग। और फिटिंग के निशान मैंने पहले लगा लिए थे, यानी इस कपड़े को छोड़ते हुए 1.5 इंच के फासले से इस पूरे को मैं बंद कर लूँगी। फिर हम इसके नीचे घेर की डिज़ाइनिंग करेंगे। तो फिटिंग की सिलाई मैं पहले कर लूँगी, तो बाजू बाद में लगाऊँगी। ये फिटिंग साइड की फिटिंग की सिलाइयाँ मैंने लगा ली हैं दोनों साइडों। थोड़ा है कि यहाँ पे मैंने इस तरह डिज़ाइनिंग करनी है निचली साइड पे, वो भी फ्रंट साइड पर। और इसकी फ्रंट साइड इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो मैं ऐसे करूँगी कि इसको पिछली साइड से लगाना शुरू करूँगी। इनको इस तरह पिछली साइड से लगाना शुरू करूँगी और ये ऊपर की तरफ फोल्ड होगा कपड़ा। इस तरह से ये पहले मैं सारों को पिछली साइड पर लगा लूँगी। इस तरह की पट्टियाँ देखिए मैंने बहुत सारी बना ली हैं ताकि काम ना पड़े डिज़ाइनिंग करते वक्त। तो लगाना शुरू करती हूँ। तो इस पूरे की डिज़ाइनिंग पर तकरीबन 1 मीटर कपड़ा लगा है, तो मेहनत लगी है। फ़्रॉक तो खूबसूरत सा बन गया है। की जो डिज़ाइनिंग है वो मैंने तकरीबन कुछ कर ली है। ये देखें पिछली साइड से ये मैंने लगाए हैं
अब इस तरह करेंगे, यहाँ से मैं इसे पकड़ूँगी, ये ब्लू कपड़ा लूँगी और इसी सिलाई के ऊपर दोबारा इसको इस तरह रखते हुए मैं इस पूरे को स्टिच करती हुई आऊँगी। और स्टिच करने के बाद दोबारा मैं इसे ऊपर की तरफ फोल्ड करूँगी। यहाँ ये पाइपिंग की सूरत में लगेगा फ्रंट पर और ये इस तरह से नीचे लेस की तरह लगेंगे और इधर से फिनिशिंग आएगी। तो इस तरह कर लेते हैं। तो ये ब्लू कपड़ा जो मैंने लिया है ये उरेब में लिया है, क्योंकि नीचे फ्रॉक में थोड़ी गोलाई है तो उरेब कपड़ा सही से सेट हो जाता है। तो इस तरह मैं सिलाई के ऊपर सिलाई लगानी है, इसलिए मैं इस कपड़े को नीचे रखूँगी और उसको ऊपर से स्टिच करती हुई आऊँगी। इस तरह से इसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगाती हुई आऊँगी। ये इस तरह से है, ये देखें, इस तरह ब्लू कपड़ा मैं नीचे रख रही हूँ और ऊपर से इसको इस तरह रखती हुई आ रही हूँ। जो इजाफी होगा कपड़ा वो मैं बाद में कट कर दूँगी। इसी तरह मैं इस पूरे को स्टिच कर लूँगी। इसी तो ये पट्टी मैंने इस तरह लगा ली है। ये जो है ना, अब इस जो इजाफी कपड़ा है ये मैं अच्छी तरह से कट कर लूँगी। कपड़ा बिल्कुल कट करने के बाद अब मैं इसको बिल्कुल पाइपिंग करती जाऊँगी, फिनिशिंग आएगी। इसके बाहर से धागे भी नज़र नहीं आएंगे और इस तरह से ये बहुत ही प्यारा लगेगा। तो मैं इसको पूरे को लगाने के बाद आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो बस फ्रॉक जो है ना वो मैंने सिलाई सादी जो है ना वो मैंने लगा ली है। ये फ्रंट है इसका, ये देखें नीचे से इस तरह से बिल्कुल मुकम्मल हो गया है। और इसी तरह ही मैंने यही डिज़ाइनिंग दोबारा मैंने अपने बाजुओं पर की है। ये आप इस तरह इसकी मुकम्मल डिटेल देख सकते हैं। तो इसके फ्रंट पर भी मैं यहाँ वैसे बनवा के यहाँ लगाऊंगी। और ये इसके बाजू हैं सिंपल, आगे से जो रखे हैं ये अंदर पाइपिंग दी है, यही तरीका इस्तेमाल किया जो यहाँ पर है। इस तरह से मैंने इसके बाजू डिज़ाइन कर लिए हैं, ये इसके बाजू। और इस तरह ये सूट जो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना है। अल्लाह हाफिज़। आप अगर ये देखना चाहते हैं कि ये पहना हुआ कैसा लग रहा है तो आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर लें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो वहाँ आपको नज़र आ जाएगा कि पहना हुआ कैसा लग रहा है।